साइंस और टेक्नोलॉजी की नई दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी एडवांस मशीनें लेकर आए हैं जिनके काम को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ट्री कटिंग मशीन। ये मशीन पेड़ों को बिजली की रफ्तार से काटती है। ये मशीन पेड़ों को नीचे से पकड़ती है और चंद सेकंड्स में काट डालती है। ये मशीन पेड़ों की शाखों को काट कर उनको ठीक लंबाई में काटती चली जाती है। बाम्बो स्प्लिटर। इस मशीन का इस्तेमाल बांस की लकड़ी को चीरने के लिए किया जाता है। ये मशीन बांस की एक लकड़ी को 10 पतले पतले हिस्सों में चीर देती है। ये एक सिंपल सी मशीन है जिसमें बांस को चीरने के लिए आगे की तरफ एक कटर लगाया गया है और पीछे की तरफ लकड़ी को पुश करने के लिए एक मशीन लगाई गई है जो कि लगातार आगे पीछे घूमती रहती है। एक कटर और मशीन के बीच बांस की लकड़ी को एक एक करके रखा जाता है जिसे मशीन काफी आसानी से चीर देती है। इस तरह से कटी गई बांस की लकड़ी का इस्तेमाल बांस के कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है। बेरी हार्वेस्टर। ये मशीन बहुत ही बारीक बेरीज को उनकी झाड़ियों से तोड़ती है। इस मशीन के आगे कंघे जैसा एक सांचा लगा हुआ होता है। जैसे जैसे इस मशीन को बेरीज की झाड़ियों पर चलाया जाता है तो ये सांचा बेरीज और झाड़ियों को बगैर नुकसान पहुंचाए बेरीज को झाड़ियों से अलग कर देता है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर इस काम को हाथों से किया जाए तो कितना समय लगेगा। फॉरेज हार्वेस्टर। ये चारा काटने वाली बहुत बड़ी मशीन है। ये मशीन बड़े बड़े इलाकों को चुटकियों में साफ कर देती है। इस मशीन के आगे 20 हार्वेस्टर मशीनें लगी हुई हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। इस मशीन के पीछे 5 कंटेनर मशीन के साथ साथ चलते हैं जिसमें मशीन चारे को प्रोसेस करके जमा करती है। राइस हार्वेस्टर। ये बहुत ही एडवांस मशीन है क्योंकि इसने हमारे किसान भाइयों का काम बहुत आसान कर दिया है। ये मशीन खेत में खड़ी चावल की फसलों को बड़ी तेजी से काटती चली जाती है और ये मशीन चावल को काटते काटते चावल को अंदर जमा कर लेती है और भूसे को पीछे से निकाल लेती है। जब मशीन का टैंकर चावलों से भर जाता है तो ये मशीन चावलों को साइड में जाकर निकाल देती है। इस तरह इस मशीन में कम समय में ज्यादा चावल निकाल लिए जाते हैं। हॉटडेक TW। 200 खेतों में पत्ते वाली सब्जियों को तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि इन पत्तों को एक एक करके चुनना होता है जिसमें बहुत ज्यादा वर्कर और बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन ये मशीन इस काम को बड़ी आसानी से कर देती है। ये मशीन पत्ते वाली सब्जियों को साफ सफाई से तोड़ती जाती है। इस मशीन के आगे वाले हिस्से में छोटे छोटे नॉब लगे हुए होते हैं जिसकी ऊंचाई को पत्तों के साइज के हिसाब से सेट किया जाता है। कैबेज हार्वेस्टर। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से पत्ता गोभी तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन में आगे की तरफ रोलिंग ब्लेड लगे हुए होते हैं जो लगातार घूमते रहते हैं और पत्ता गोभी को काट कर ऊपर भेजते रहते हैं। ये मशीन गोभी से पत्ते भी काट देती है। इसके बाद एक वर्कर इनको चेक करके आगे कंटेनर में भेज देता है। बनाना श्रीडर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि केले का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो एक बार फल देने के बाद किसी काम का नहीं होता है। दोबारा खेती करने के लिए उन्हें काटना ही पड़ता है। अब खेतों में इतने सारे पेड़ों को काट कर क्या हाल होगा इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। इसीलिए इस काम के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि केले के पेड़ों को बारीक भूसा बनाकर जमीन पर फैलाती जाती है और इस भूसे को अगली फसल के लिए खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक हॉल बर्नर। बिल्कुल सिंपल दिखने वाला ये टूल किसानों के लिए बहुत अहम है। इस टूल का इस्तेमाल इंडोर खेती के लिए किया जाता है। दरअसल इंडोर खेती करने के लिए प्लास्टिक की तरपाल में हॉल करना पड़ता है। इस काम के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि इस टूल के बगैर इस काम को करना कितना मुश्किल होगा। इस टूल में आगे की साइड एक बर्नर लगा हुआ होता है और पीछे एक छोटा सा सिलेंडर लगा हुआ होता है।
सवाना। इस मशीन का इस्तेमाल बेकार जमीन से पेड़ों की जड़ें निकालने के लिए किया जाता है। दो बड़े बड़े ब्लेड को लगाकर इस मशीन को बनाया गया है। मिट्टी में दबी पुरानी से पुरानी जड़ों को ये मशीन बड़ी आसानी से निकाल लेती है और जमीन को खेती करने के काबिल बना देती है। इस मशीन के एक मॉडल में 5 ब्लेड भी लगाए गए हैं जो मिट्टी को साइड में करने का काम करते हैं। ड्रैगर। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों के किनारे बनी नालियों को साफ करने के लिए किया जाता है। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों के किनारे बनी नालियों को इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। ये मशीन कीचड़ और मिट्टी को साफ करने के साथ नालियों पर उगने वाली घास को भी साफ करती है। नाले के कीचड़ को इस तरह से जमीन में फेंकने से जमीन खेती के लिए बेहतर बनती है। ये मशीन कीचड़ और मिट्टी को साफ करने के साथ नालियों पर उगने वाली घास को भी साफ करती है। फ्लेम वीडिंग। इस मशीन का इस्तेमाल नई फसल उगाने से पहले किया जाता है क्योंकि फसल काटने के बाद खेतों में बहुत सी जड़ी बूटियां रह जाती हैं। इन्हें खत्म करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे नई फसल बेहतर उगती है और इस काम को ये मशीन बाखूबी अंजाम देती है। रूपा माउस। बड़े बड़े खेतों में बड़े पैमाने पर फसलें उगाई जाती हैं। इसके बाद इसकी लोडिंग करने में काफी समय लगता है। इस काम को आसानी बनाने के लिए इस शानदार मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और बड़ी बड़ी सब्जी मंडियों में लोडिंग और अनलोडिंग तो रूल्स की बात है। इस काम को आसानी बनाने के लिए इस शानदार मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। शुगर कैन हार्वेस्टर। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से गन्ने निकालने के लिए किया जाता है। ये मशीन गन्ने की फसलों से घास को काट कर जमीन पर फेंकती है और साथ गन्ने को मशीन में डाल लेती है। इसके बाद ये मशीन गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े करके मशीन के साथ चलने वाले कंटेनर में डाल देती है। बैल सुपर स्प्लिटर। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि पेड़ों के बड़े बड़े टुकड़ों को काटने में कितनी मेहनत और समय लगता है, लेकिन इस काम को ये मशीन हंसते हंसते कर देती है। मतलब कल्हाड़ी उठाना तो दूर की बात है, इसके होते हुए आपको उठने की भी जरूरत नहीं होती है। बस बैठे बैठे इस मशीन को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जाए। पहले इस मशीन के जरिए लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को रखा जाता है। उसके बाद ये मशीन इस लकड़ी के 4 टुकड़े कर देती है। सोमा रेफ। इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों के नीचे गिरे हुए फलों को जमा करने के लिए किया जाता है। इस मशीन के नीचे घूमने वाले ब्लेड लगाए गए हैं जो फलों को बगैर नुकसान पहुंचाए फलों को मशीन की तरफ धकेल देते हैं। इसके बाद मशीन में लगा एलिवेटर इन फलों को खींचकर ऊपर कंटेनर में भेज देता है। दोस्तों इन मशीनों में से आपको कौन सी मशीन अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियो हर वक्त आप तक पहुंचती रहे।